हेलो दोस्तों, आज हम लोग का न्यू जो टॉपिक होगा मेंसुरेशन क्षेत्रमिति से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे और कॉन्सेप्ट को भी। इससे पहले आपको बता दें कि इससे भी पहले हम आपको मेंसुरेशन से रिलेटेड प्रश्न को बताएं, जिसको प्लेलिस्ट से जाकर के आप देख सकते हैं, कुछ आपको वहां से भी कॉन्सेप्ट मिलेगा। और इस टॉपिक में हम लोग आज के टॉपिक में जो डिस्कस जो करेंगे तो प्रश्न को ले लेंगे, उसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट आएगा उस कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे और ट्रिक्स के पे भी डिस्कस करेंगे, ताकि आप इस टाइप के प्रश्न को आसानी से यानी कि सेकंडों में बना सके। दूसरे और कि आपके प्रैक्टिस के लिए आर.एस. अग्रवाल का हम सीरीज लेके चलेंगे। आर.एस. अग्रवाल से जिनके पास बुक होगा, कोई भी राइटर, सिर्फ आर.एस. अग्रवाल का, उसमें क्या करना है, जो भी प्रश्न अगर आपसे नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। उस पर नेक्स्ट दिन क्या करेंगे, हम आपको सबको जब पूछ लेगा, ठीक है, जब चैप्टर खत्म होगा आपको बना लेना है। उसके बाद जो भी प्रश्न होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो उस पर वीडियो बना करके भी उस प्रश्न को भी हम सोल्व करा देंगे। तो मेरे ख्याल से इस बात को आप समझ गए होंगे। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न को आप देखिए, सबसे पहले बारीकी से पढ़कर। प्रश्न जो दिया गया है, किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर तथा कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बताना क्या है, छोटी भुजा की लंबाई। आपसे हम अगर आपसे पूछे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बताइएगा 1/2 आधार गुणे क्या जानते हैं, ऊंचाई। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज का फिगर कैसे होता है, तो फिगर इस तरीका से आप समझिएगा। कुछ कॉन्सेप्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि एक एंगल जो होगा तो कितना डिग्री का होना चाहिए, समकोण त्रिभुज यानी कितना का होना चाहिए, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। अब इसमें आप जानते होंगे, अगर पढ़े होंगे तो इसको क्या कहते थे, पेरिपेंडिकुलर कहते थे, जिसको लंब के भी नाम से आप जानते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, बेस, जिसको आधार के भी आप नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते थे, हाइपोटेनस, जिसको आप कर्ण के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक सीरीज याद रखना है, किसका है, तो इस सीरीज के बारे में पहले सबसे पहले समझ लीजिए ये क्या है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय इक्वल टू, तब पाइथागोरस प्रमेय इक्वल टू आप पढ़े होंगे p² + b² इक्वल टू क्या है, स्क्वायर h²। ठीक है, अब देखिए इसमें एक सीरीज को याद रखना है। सीरीज होगा कितना, 3 ले लेते हैं, एक 4 और एक 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें कोई एक दे देता है, जैसे मान लेते हैं कि आपको 2 गो दे देगा, 2 गो साइड का, यानी कि 3 दे दिया और 4 दे दिया। आपसे पूछा कि हाइपोटेनस यानी कि कर्ण क्या होगा, तो आप क्या करते हैं, इसका 3 के स्क्वायर कर दीजिएगा तो 9, और 4 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना चलेगा, 16। और निकालना क्या है हम लोग का, h के वैल्यू निकालना है। ठीक है, निकालना है h। वैसे तो हम आपको बता दिए हैं कि कितना आएगा, 5। कैसे आएगा उस पर डिस्कस करते हैं। तो 9 और 16 जोड़ दीजिएगा तो कितना चलाएगा आपका, 25 आएगा ना। ये हो गया h²। h को अगर इस तरफ लाएंगे तो क्या में चलेगा, रूट में। तो रूट में आएगा तो इसका निकाल लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, रूट से बाहर 5, और ये कितना हो जाएगा, तो h इक्वल टू कितना आपका चलेगा, 5। यही हम लोग का एक सीरीज याद रखना है। अब देखिए इसी सीरीज के रिलेटेड ट्रिपलेट बनता है, यानी कि 3-3 का सीरीज चलता है। कैसे सीरीज चलता है उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तब इस प्रश्न पे हम लोग आएंगे। तो देखिए कितना, जैसे ले लेते हैं हम लोग, 3 है, 4 है, 5 है। अब देखिए इसी के मल्टीपल में यानी कि गुना में दे देगा। जैसे इसका 2 गुना कर देगा, दे देगा, जैसे ये 6 है, ये आपका 2 गुना करेंगे, 2 गुना तो कितना हो जाएगा, 6, ये कितना हो जाएगा आपका 8, और ये कितना हो जाएगा 10। जैसे कहने का मेरा मतलब क्या हुआ, जैसे 2 गो साइड इस तरह से दे दे यहाँ, ठीक है, एक दे देगा आपका, जैसे 6 दे दिया, यहाँ 8 दे दिया। अब यहाँ इसको आपको बताना है कि क्या होगा, तो आप डायरेक्ट कितना बता दीजिएगा, 10। क्यों बताइएगा कि 3 का ही 2 गुना है, ये 4 का 2 गुना है, तो ये भी 5 का कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना, तो कितना चलाएगा आपका 10। ठीक है, अब इसी तरह से आगे भी पूछ सकता है, आपको दे दे 3 गुना भी करके दे देगा, 3 दे दिया, सॉरी 3 गुना तो कितना कीजिएगा, 9 हो जाएगा। ये कितना आपका चलाएगा, 12, ये कितना आपका चलाएगा, 15 होगा ना। 4 गुना भी पूछ सकता है, तो 4 गुना जब कीजिएगा तो कितना चलाएगा, 12, 16, और कितना हो जाएगा, 20। इसी तरह से 5 गुना भी कर सकते हैं, तो 5 गुना कीजिएगा तो 15, कितना हो जाएगा, 20, और यहाँ कितना हो जाएगा, 25। 6 गुना भी करके पूछ दे, तो 6 गुना अगर पूछ दे तो कितना चलाएगा आपका, 18, 24, और ये कितना चलाएगा, 23। ये एक ट्रिपलेट आपका हुआ। कोई भी अब इसमें 2 गो आपको नंबर दे देगा, इसको ध्यान रखना है। जैसे इस तरीका से भी आपसे पूछ सकता है, कोई भी अगर दे दे, ठीक है, ध्यान देना है। जैसे आपको दे दे 30 दे दिया, ठीक है, कितना दे दिया है आपका, 30 है, और ये आपको दे दिया है 24 दे दिया है।
तो अब आपको बताना है कि इसका क्या होगा, पेरिपेंडिकुलर यानी कि लंब क्या चलाएगा आपका। तो आप देखिएगा यहाँ किसका कितना गुना दिया गया है। तो आप जब देख रहे होंगे कि कितना 5 का कितना दिमाग आपको इतना लगाना होगा, 5 का कितना गुना है 6 गुना। यहाँ भी देखिएगा 4 के कितना है 6 गुना, ठीक है। तो यहाँ भी 3 के कितना गुना आप कर दीजिएगा 6 गुना, तो कितना आपका चलाएगा 18। तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को समझ गए। एक सीरीज तो ये चलता है, ठीक है। दूसरा जो सीरीज चलता है उस पर भी हम लोग गौर करें। एक सीरीज और चलता है 5, 12 और क्या चलता है 13। इसी तरीका से देखिए 5 के अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहीं पे समझ लीजिए, ठीक है। आपको निकालने के लिए दे दे, कर्ण निकालना है, ठीक है। तब 5 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25। 12 के स्क्वायर आप जानते होंगे 144 और h हम लोग के निकालना है। अभी दोनों के जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 169 होगा ना, इक्वल टू h। तो h स्क्वायर, तो h के जब वैल्यू निकालिएगा तो यही कितना आपका चलाएगा 13, ठीक है। अब देखिए इसी सीरीज के मुताबिक इसमें भी चलेगा, बस वही करना है। इसका भी 2 गुना दे देगा तो कितना हो जाएगा 10, ये आपका कितना हो जाएगा 24 और ये कितना हो जाएगा आपका 26 होगा ना। अब देखिए 26, इसी के 3 गुना दे दे तो कितना लिख सकते हैं 15, कितना हो जाएगा 3 गुना दे देगा तो 15, ये कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 12 में 3 से गुना कीजिएगा 36 और ये कितना चलाएगा 39। इसी तरह से इसका भी सीरीज चलेगा। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न के ऊपर, और प्रश्न के ऊपर अगर चलते हैं तो यहां ध्यान दीजिएगा, दिया है कि किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आपका दे दिया है, तो दे दिया है 30 वर्ग सेंटीमीटर तथा कर्ण की लंबाई आपका कितना दे दिया है 13। अब दिमाग लगाना है, यही दिमाग लगाना है, यहां समझिए, तभी आप सेकंडों में बना सकते हैं ना। तो इस टाइप के प्रश्न में आप हमेशा ज्यादा टाइम लीजिएगा और पेपर में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो पेपर में क्या किया जाता है, टाइम को बचाया ही जाता है। अभी देखिए इसका कितना दे दिया, आपका कर्ण दे दिया है 13। तो अब आप दिमाग लगाइए कि जब ये 13 दे दिया तो डायरेक्ट हम लोग का सीरीज से ही पूछ दिया है। तो एक क्या हो जाएगा आपका भुजा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 12, ठीक है। हम लोग जानते हैं इसका क्षेत्रफल पूछा है, क्या पूछा है, तो पूछा है कि छोटी भुजा क्या होगा, तो छोटी भुजा इसमें क्या हो जाएगा, तो छोटी भुजा आपका हो जाएगा 5। लेकिन इसको चेक भी हम लोग करेंगे कि कैसे 5 होगा, ठीक है। तो चेक करने के लिए आपका देखिए क्षेत्रफल दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल जब निकालिएगा तो क्या होता है, हाफ गुने आधार गुने क्या होता है ऊंचाई, तो 1/2 हो गया। अब देखिए कितना आपका है 5 है, ठीक है। कोई के भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, इससे कैंसिल आउट कर दीजिएगा तो कितना बार में 6 हो जाएगा ना, यही आ जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये दे दिया गया है। तो इससे हम लोग को पता क्या चल गया कि सबसे छोटी जो भुजा होगा सो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझ गए। यहां तक इस कॉन्सेप्ट में बस यही याद रखना है, 2 सीरीज याद रखना है, 3, 4, 5। अब इसी के मल्टीपल में आपका देगा। दूसरा ध्यान देना है 5, 12 और 13 और अभी है, ठीक है, ट्रिपलेट, उस पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और कुछ ट्रिपलेट्स आपको बता देंगे इंपॉर्टेंट जो आपका पेपर में हमेशा रिपीट होता है और मेंसुरेशन में ही नहीं त्रिकोणमिति में भी आपका उपयोग होगा। और त्रिकोणमिति में भी नहीं, आगे चल के जो भी आप बनाइएगा अगर मैथ को, यानी जिसमें आपको समकोण त्रिभुज आ जाएगा वहां भी इसका प्रयोग होगा। तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को समझ गए। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे, या नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर प्रश्नों को। इस ट्रिपलेट को देखिए, इस ट्रिपलेट को हमेशा के लिए आपको याद कर लेना है, रट जाना है, ठीक है। तो ट्रिपलेट क्या है, तो एक बार आप पढ़ देते हैं, मेरे साथ आप भी 1 बार 2 बार बोलते रहिए, पढ़ते रहिए, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो जैसे दिया गया, फर्स्ट आपको बताए थे 3, 4, 5, ये आपको तो याद रहना चाहिए, इसी से आपका सीरीज भी चलता है। और एक है कितना 5, कितना है 5, 12 और 13। उसी तरह से 7, 24 और कितना है 25। उसी तरह से एक और याद रखना है 8, 15, 17, ठीक है, 9, 40, 41, फिर 11, 40, 41 और फिर 11, 60, 61। इतना जो ट्रिपलेट जो है बताए आपको, ठीक है, आपका 7 जो ट्रिपलेट है हमेशा इसी का पेपर में आपका रिपीट होते रहता है, इसी से रिलेटेड आपका प्रश्न भी पूछा जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना कम से कम आप ट्रिपलेट को समझ गए, ठीक है। तो अब आइए इस प्रश्न के ऊपर और इस प्रश्न को बारीकी से एक बार पढ़िए। प्रश्न जो दिया गया है, किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण
26 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए समझिए, यहां से ध्यान दीजिए। अब जब समझ गए तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब इसका इसमें सिर्फ क्या दे दिया है, आपका विकर्ण दे दिया है। विकर्ण यानी क्या, हाइपोटेनस आपका दे दिया है। हाइपोटेनस कितना आपका दे दिया, विकर्ण यानी क्या, डायगोनल भी समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तो कितना आपका दे दिया है, 26। यही समझिए, विकर्ण कितना आपका दे दिया है, 26 दे दिया है। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब जब 26 जब दे दिया है तो अब आप दिमाग लगाइए कि किसका है, कौन सा का सीरीज है। तो आपको अगर याद हो गया होगा तो आपको बताए थे 5, 12, 13, ठीक है। इसी के दुगना कर देता है, तो इसका ये दुगना करके पूछ दिया है, 2 टाइम्स किया है तो कितना चलाया, ये आपका 26 चलाया। इसी तरह से इसमें भी अगर 2 से गुना कीजिएगा तो कितना चलाएगा, 24। और इसमें भी अगर 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आपका चलाएगा, 10, ठीक है। तो इससे हम लोग के क्या पता चला कि ई क्या होगा आपका 10 और ये क्या होगा आपका 24 होगा ना। अब देखिए प्रश्न को हम लोग चेक भी करेंगे। एक चेक के लिए भी आपको इसमें आपको एक कंडीशन दे देता है। वो क्या है कि इसका परिमाप जो है से कितना दे दिया गया है, 60 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग, यानी कि जो भी भुजा दिया गया है इसको जोड़ दीजिएगा, अगर उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तब परिमाप अगर ज्ञात करते हैं तो किसका किसका ऐड कीजिएगा, 26, 24 और किसका 10। तो 26 और 24 कितना हो जाएगा, 50, 50 और 10 कितना हो गया आपका 60। समझ रहे हैं कितना। तो इससे हम लोग के कंडीशन हो गया, पता भी चल गया, चेक भी कर दिए। अब इसका क्या बताना है, आपको एरिया बताना है। तो एरिया इक्वल टू जानते हैं 1/2, इसको कितना 24 गुने 10 या 10 गुने 24 कर सकते हैं। 1/2 क्या हो जाता है, आधार गुने ऊंचाई। अब इसी को कैंसिल आउट कर लीजिए, तो इसको अगर कैंसिल कीजिएगा तो कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, 12। तो इसको गुना कर लीजिए तो 120 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझ रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो सबसे पहले आप कमेंट करके बता दीजिए कि समझ में आया, और अच्छा से अगर और समझ में आया तो लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों में भी बता दीजिए अभी, ताकि वो लोग भी समझ सके। तो चलिए अभी और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको भी सबसे पहले एक बार बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक आयताकार मैदान की एक भुजा 12 मीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है। इस मैदान का क्षेत्रफल कितना है। अब देखिए कौन सा है, आयताकार है, यानी रेक्टेंगल आपका दिया गया है। इस तरीका से आप जानते हैं रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल हम लोग बना लिए। तो रेक्टेंगल में जानते होंगे कि इसका साइड आमने सामने के जो भुजा होता है से क्या होता है, इक्वल होता है। यानी ई जितना होगा वही इतना होगा, ई और ई कितना होगा, इक्वल होगा। इसका प्रत्येक कोण जो होता है कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री के। ए भी आप जानते हैं चारों एंगल पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का बनता है। यहां तक आप समझ गए। अब यहां देखिए आपका दे दिया गया है, इसका एक भुजा 12 मीटर दे दिया गया है। तो मान लेते समझ लीजिए कि इस भुजा को कितना 12 मीटर दे दिया गया। तो ये भी सामने वाला जो भुजा होगा वो भी कितना होगा आपका 12 मीटर होगा। अब आगे देखते हैं इसका विकर्ण, इसका विकर्ण भी दे दिया है। तो विकर्ण कितना इसमें दे दिया है, तो विकर्ण दे दिया है आपका कितना मीटर, 15 मीटर, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए अगर इस साइड को इसको अगर पता करना है तब कैसे पता करेंगे। तो समझिए इसको सबसे पहले, इतना तो आप समझ गए। अब इतना अगर हटा देते हैं इस तरीका से समझिए, तो कौन सा एंगल आपका बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। हम आपको बोले थे कि सारा फिगर में जहां जहां अगर समकोण राइट एंगल बनेगा वहां वहां हम लोग ट्रिपलेट के प्रयोग कर सकते हैं। ये आप दिमाग में सेट कर दीजिएगा, ठीक है, समझ रहे होंगे। तो अब देखिए तो ये कितना है, 15 है और ई कितना है, 12। तो अब आपसे ये पूछा जाए कि ई कितना चलाएगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं किसका सीरीज वाला चल रहा है। तो आप बोलिएगा 3, 4, 5 का चल रहा है ना। तो ई आपका 15 दे दिया गया, ई आपका 12 दे दिया गया, तो ई आपका कितना हो जाएगा, 9 होगा ना। कैसे होगा सो भी देख लीजिए। इस तरीका से अभी आप सीखे थे, ध्यान दीजिएगा। ई आपका दिया रहा है 3, ई आपका 4 और ये आपका दिया गया है 5। तो ये कितना गुना दे दिया गया था, 3 गुना। तो इसमें भी 3 से गुना कीजिएगा तो कितना, यही चलाया 15। इसमें कितना से गुना किए, 3 से, तो यही चलाया 12। तो यहाँ तो आपको दिमाग लगाना होना चाहिए था कि सीरीज कितना रहेगा, 3 के चल रहा है, 3, 4 और 5 का चल रहा है। तो इसमें भी अगर 3 से गुना कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा, 9, ठीक है। यानी कि जब ई 9 अगर हम लोग का निकल गया, 9 निकल गया, तो इसके सामने वाला साइड भी कितना चलाएगा, सामने वाला साइड भी आपका चलाएगा क्या, 9 चलाएगा। अब देखिए बताना है
क्षेत्रफल बताना है तो अब आसानी से बता सकते हैं। अब बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप जानते हैं बचपन से लंबाई गुने क्या होता है, चौड़ाई। तो हम लोग के लंबाई निकल गया और चौड़ाई निकल गया, तो वही लंबाई और चौड़ाई, तब 12 गुने 9 कर दीजिएगा तो कितना चला है 108, और किसमें मीटर में है तो 108 क्या हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, तो डी नंबर, क्योंकि इसमें कोई नहीं दिया गया तो कौन सा हो जाएगा डी। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आप देखें कि अगर ट्रिपलेट अगर याद है तो आप इसको कैसे सेकंडों में बना सकते हैं, ऐसे आप बाई प्रोसेस बनाइएगा तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। इसलिए ट्रिपलेट को हमेशा याद रखना है, बार बार इसको पढ़ते रहना है, बार बार देखते रहना है, ताकि आपका दिमाग में क्या हो जाए, सेट कर जाए। अब यहाँ देखें कि इसको आसानी से बना लिए, तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको भी सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। प्रश्न जो दिया गया है, एक आयत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर तथा परिमाप 46 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग। ठीक है, आयत के परिमाप इक्वल टू, पहले समझिए इस कॉन्सेप्ट को समझते चलते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है, अभी आप सीख लिए कि इसके आमने सामने के जो साइड होता है क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। इसके भी आमने सामने का भुजा जो होता है तो क्या होता है, इक्वल होता है ना। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। अब इसमें देखिए विकर्ण अगर देखते हैं तो विकर्ण इसमें कितना दे दिया है आपका 17 दे दिया, 17 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए 17 था, आपको सीरीज जो बताए थे कि इतना याद रखना है, कितना 8 15 17। अब दिमाग लगा लीजिए, तब 15 है आपका, इस 17 दे दिया तो एक साइड जो हो जाएगा ये क्या है, कितना आपका चलाएगा 15 चलाएगा, और एक और क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, होगा ना 8 15 17 का सीरीज ही। अब आप आसानी से बना सकते हैं। अब लेकिन इसको प्रश्न को चेक करना है कि हम लोग का सही है क्या, तो इसका परिमाप क्या होता है। तो आयत के परिमाप इक्वल टू जानते हैं 2 इंटू क्या होता है एल प्लस बी, इस तरीका से। यानी ये भी कह सकते हैं कि सारा भुजाओं के चारों भुजाओं का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा, वही हम लोग का परिमाप होता है। तो जोड़ दीजिएगा तो 15 और 15 कितना हो जाएगा 30, 30 और 8 कितना हो गया 38, 38 और 8 कितना आ गया 46। वही बात है, इस तरीका से भी आप कर सकते हैं। तो 8 और कितना हो गया आपका 15, 23 और 23 में 2 से गुना कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा 46। इससे हम लोग के पता चल रहा है कि जो हम लोग का ट्रिपलेट है तो ट्रिपलेट के बेस पे ही प्रश्न को पूछा गया है। अब इसका आप क्षेत्रफल बताना है, तो क्षेत्रफल बताना है तो क्या होता है आपका लंबाई गुने चौड़ाई, तो गुना कर लीजिए, तब 15 गुने कितना कर दीजिएगा 8, तब 15 8 कितना से हो जाएगा 20 से 120 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा मीटर में होगा तो मीटर में, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में ही हमेशा पेपर में आपको ध्यान देना है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, तो डी नंबर। तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझ रहे हैं। तो चलिए अभी और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको भी एक बार सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िए। प्रश्न जो दिया गया है, एक आयत का विकर्ण 13 सेंटीमीटर तथा परिमाप 34 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस वही ट्रिपलेट से ही भी आपको बताना है। तो इस प्रश्न को आपको हम दे देते हैं होमवर्क में, या अभी मेरे साथ आप वीडियो अगर आप देख रहे हैं, अगर पेन और कॉपी लेके बैठे हुए हैं तो क्या कीजिए, क्या आपका आंसर आएगा सबसे पहले आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि हमको भी पता चल जाएगा कि आप आज मेरे वीडियो से आप कुछ सीखे हैं। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो एक लाइक कर दीजिए और वीडियो के आप शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे इसी प्रश्न के साथ, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।